वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक मैथमेटिक्स के एर्थ एडिशन के बोको 1 से चैप्टर नंबर 6 बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिकल मैनिपुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक्सरसाइज है 6B और इसका क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास है 8 नंबर और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हम इसे एक क्वेश्चन को इस लेक्चर में हल करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। ये कहता है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे हमने आपको दिए हुए हैं, ये आप सिंप्लीफाई करें एक एक को। अच्छा चलो ठीक है। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जैसे मेरे पास स्पेस हो जाए। अच्छा जी, अब देखें जरा ए क्वेश्चन। ए क्या कहता है? ए कहता है दैट इज अ 4 ऑफ यू। ओके जी, यू है माइनस के 3 और उसके साथ मेरे पास है 2 ऑफ यू एंड माइनस के 5 ऑफ वी। अच्छा, सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएंगे 4 ऑफ यू माइनस 3 2 6 ऑफ यू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 15 ऑफ वी। अच्छा, 6 यू में से जब 4 यू जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? माइनस के 2 यू एंड प्लस के 15 ऑफ वी, और ये इसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। बी पार्ट को देखें भला आप। बी पार्ट है मेरे पास माइनस के 2 ऑफ ए एंड माइनस 3 इंटू ए माइनस के बी है मेरे पास। अब देखें, हम ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे पीछे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 ऑफ ए माइनस के 3 ए माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ऑफ बी। अब देखिए ज़रा, 3a और 2a कितने हो जाएंगे? 5 ऑफ ए, और ये हो जाएंगे आपके पास 3 ऑफ बी, और ये इसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट ऑफ बी पार्ट। ज़रा सी को देख लें। अब हम सी को देखते हैं। सी क्या कहता है? सी कहता है 7 ऑफ एम माइनस के 2 ऑफ एन, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 ऑफ एन एंड माइनस के 2 ऑफ एम। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब देखें ज़रा, ये हो जाएगा 7 ऑफ एम माइनस के 2 ऑफ एन माइनस 3 2 6 एन माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4 ऑफ एम। ये मेरे पास। अब ये वाला एम और ये एम आपके ऐड हो जाएंगे, दैट इज 7 एम एंड प्लस के 4 ऑफ एम और माइनस के 2 एन फिर माइनस के 6 ऑफ एन है। 7 एंड 4 दैट वुड बी 11 ऑफ एम। अब ये हो जाएंगे माइनस के 8 एन। ये मेरे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। और ये मेरे पास कौन सा पार्ट था? पार्ट नंबर था सी। अब हम आएंगे अगले क्वेश्चंस पे, और मेरे पास अभी है डी पार्ट। जरा डी को देखें फिर। डी क्या कहता है? डी कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे 5 है, फिर ब्रैकेट है, दैट इज 3p एंड माइनस के 2q, ठीक है, और उसी के साथ माइनस के 2 हैं और फिर आपके पास 3p एंड प्लस के 2 ऑफ q है। सबसे पहले यहाँ 5 मल्टीप्लाई का 5 3 दैट इज 15 ऑफ p, 5 2 10 ऑफ q, माइनस 2 3 6 ऑफ p एंड माइनस के 2 2 4 ऑफ q हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए 15 ऑफ p में से 6 ऑफ p जब जाएंगे कितने रह जाएंगे? 9p। अच्छा, ये माइनस के 10q हैं और ये माइनस के 4q हैं, दोनों ऐड होंगे, लिखे माइनस के जाएंगे 4q, तो ये इसका रिजल्ट होगा डी पार्ट का। ई को देख लें भला। ई क्या कहता है? ई कहता है माइनस का 4 विथ ब्रैकेट होम विथ ए माइनस का 3b। अच्छा, फिर मेरे पास है माइनस 5 ए माइनस के 3b। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसे मल्टीप्लाई करें, ये वाली ब्रैकेट आपकी यहाँ तक मल्टीप्लाई होगी, ये वाली यहाँ तक होगी। अच्छा, माइनस के 4a माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12b माइनस के 5a एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 15b। अब देखिए, जो a वाले हैं मैं साथ रख लेता हूँ, तो ये हो जाएंगे माइनस ऑफ 5a प्लस के 12b और प्लस के 15 ऑफ b हैं। अच्छा, ये कितने हो जाएंगे? माइनस के 9a और 12 और 15 कितने हो जाएंगे? 27 ऑफ b, दैट इज देयर रिजल्ट। अगर आप यहाँ पे चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन उसने फैक्टराइज नहीं कहा, तो हमने कॉमन नहीं निकालना यहाँ पर। ये मेरे पास कौन सा पार्ट है? ई पार्ट है। अब देखें, ई के बाद हम आ जाते हैं अपने एफ पार्ट पर, और एफ भी इतना ही आसान है। लेट्स सी एफ पार्ट। एफ में क्या है? एफ में है मेरे पास 5 इंटू 3p और माइनस के 2q, ठीक है, 5p माइनस के 3q और माइनस के 2 और उसके साथ हैं 3p एंड प्लस के 2q। ये यहाँ पे क्वेश्चन क्यों है? यहाँ पे ये है मेरे पास 2 है। अच्छा,
मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 5 को 3 के साथ ये हो जाएगा 15p, 5 2 ज़ा 10q माइनस के 6p और 2 2 ज़ा 4q, कुछ इस तरह से। अच्छा 15 ऑफ p और माइनस के 6p माइनस के 10q एंड माइनस के 4q। अच्छा ये इससे जब जाएंगे तो 9 ऑफ p हो जाएगा, 10 और ये 14 ऑफ q हो जाएंगे और ये इसके क्या हो जाएगा रिजल्ट, और ये इसका पार्ट कौन सा है f पार्ट। अच्छा जी को देखें ज़रा, जी क्या कहता है, जी कहता है x के प्लस y हैं और फिर माइनस 2 इंटू 3 ऑफ x हैं, क्या है 3 ऑफ x एंड माइनस के 4 ऑफ y एंड प्लस के 3 के साथ। अच्छा अब देखें ज़रा x प्लस के y माइनस 3 2 ज़ा 6 ऑफ x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8y एंड प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6। अब देखें x वाले टर्म में एक साथ रख देता हूँ, ये माइनस 6x प्लस के y एंड प्लस के 8y और माइनस के क्या हैं 6 हैं। अब 6 इससे जाएंगे तो माइनस के 5 ऑफ x हैं, ये हो जाएंगे 9 ऑफ y और माइनस के 6। अब इनसे हमें कॉमन निकालना ही, जस्ट एक्सपांड करना है और सिंप्लीफिकेशन करनी है अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है तो। दैट इज जी पार्ट। अब हम आएंगे एच पार्ट पर। एच पार्ट भी यही है और इतना बड़ा तो नहीं है। देखें ज़रा एच पार्ट को, एच क्या कहता है, एच कहता है 3 इंटू पी माइनस 2q। अच्छा और फिर माइनस ऑफ 4 इंटू 2p एंड माइनस के 3q एंड माइनस के 5, कुछ इस तरह से। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, 3 को p के साथ 3p, 3 2 ज़ा 6q एंड 4 2 ज़ा 8p प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12q और माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 20। अच्छा अब देखिए 3p और माइनस के 8p, p वाले मैंने एक साथ रखे, q वाले 6q और प्लस के 12q वो एक साथ होंगे और माइनस के प्लस के हमारे पास 20 इन द लास्ट सिमिलरली। अच्छा अब देखें ज़रा 3p जब इससे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5p, 6 जब q से जाएंगे तो कितना हो जाएंगे प्लस के 6q एंड प्लस के 20, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ इट्स h पार्ट। आए ज़रा हम आई को कर देते हैं। आई क्या कहता है, आई कहता है 9 इंटू 2 ऑफ ए, ठीक है 4b और माइनस के 7 ऑफ सी, ये है मेरे पास यहाँ तक। फिर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी, ये है। अच्छा माइनस 7 इंटू माइनस के सी और माइनस के 4 ऑफ बी हैं, ये यहाँ तक है। अब देखें इसे मल्टीप्लाई होगा, 9 को 2 से 18 ऑफ ए, 4 9 ज़ा 36 ऑफ बी, 4 7 ज़ा 9 7 63 सी माइनस 4 बी और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ऑफ सी प्लस 7 ऑफ सी माइनस इंटू माइनस प्लस 28 ऑफ बी। अच्छा ए वाले ए के साथ रखें, ये है मेरे पास 18a और दूसरा ए कहाँ है बी, सी सी बी सी बी हैं तो दूसरा नहीं है ए, तो यहाँ पे हम बी वाले अब रखेंगे। 36b है। अच्छा फिर मेरे पास माइनस के 4b हैं, उसके बाद फिर 28b है, 28b हैं। अब फिर है मेरे पास माइनस के 63c, फिर है 4c, फिर है 7c, 3 दर्जे हैं तो ये c वाले आपके खत्म। अच्छा जी तो अब हम देखें यहाँ पे यूँ कर सकते हैं कि 18 ऑफ ए लिखेंगे, अब 36 में से 4 जाएंगे दैट विल रिमेन 32 ऑफ बी और आपके प्लस के 28 बी है, ठीक है। अच्छा जी अब देखें ये मैं 63 सेम टू सेम लिखेंगे। अच्छा 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11 सी। अच्छा अब देखिए ज़रा ये आपकी 18 ऑफ ए और प्लस 32 और ये आप ऐड कर देंगे तो आई थिंक दिस विल बिकम 60 बी। अच्छा और आप 63 से 11 को माइनस करें तो 2 यहाँ पर रह जाते हैं और 5 ये 52 सी, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। आई थिंक सो कि ये आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया। अब हमारे पास इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज जे क्वेश्चन। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब ये जे में क्या कहता है देखिए ज़रा,
इन जे पार्ट ये कहता है कि -4 है, इसे आप मल्टीप्लाई करें कैसे, 5 इंटू 2 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई। अच्छा, फिर मेरे पास है -4 ऑफ 2 ऑफ एक्स प्लस के 2 ऑफ वाई एंड ब्रैकेट क्लोज, और ये यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब देखिए -4 अपनी जगह है और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 ऑफ एक्स एंड 5 3 ज़ा 15 ऑफ वाई। 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ा 8 ऑफ एक्स एंड 4 2 ज़ा 8 ऑफ वाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्लोज होगा। अच्छा, अब देखिए 4 इंटू ब्रैकेट 10 में से 8 गई तो कितने हो जाएंगे, 2 ऑफ एक्स, 15 में से 8 गए तो 7 ऑफ एक्स प्लस के रह जाएंगे, और कुछ इस तरह से। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, ये डेट इज 8x, और ये आपके पास 7 4 ज़ा 28 एंड y। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स हो गए। तो होप सो आप क्वेश्चन 8 बड़ा अच्छे से समझ आ गया। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 और फर्दर क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।